परिभाषा हम क्या बताएं, स्वयं बादशाह अकबर, उसकी पत्नी, उसका नाम ताज, वृंदावन आई। अच्छा एक बात तो है, अकबर पर कृपा तो थी हमारे वृंदावन की। कई बार प्रसंगों में देखा है, कम से कम 10-15 बार अकबर आया था वृंदावन। स्वामी श्री हरदास जी की तो बड़ी कृपा हुई उस पर। क्या हुआ, एक बार तानसेन कुछ गा रहा था तो अकबर बोला, तानसेन मुझे लगता है संसार में तुमसे ऊंचा गवैया कोई नहीं होगा। तो तानसेन ने एक भरे हुए पात्र के जल को उठा करके ऐसी उंगली डाली और उंगली बाहर निकाली तो एक बिंदु प्रकट हुई। तो बिंदु जैसे ही गिरी तो तानसेन बोला, झापना इस बिंदु के समान मेरी गायकी है मेरे गुरुदेव के सामने। मेरे गुरुदेव अनन्य रसिक स्वामी श्री हरदास जी महाराज, वे तो ऐसी बिंदुओं की महोदधि हैं, समुद्र हैं। वो जब गाते हैं तो महाराज उनके आगे तो हम सब फीके हैं। अकबर बोला, तुम अपने गुरु की प्रशंसा कर रहे हो, मैं तुम्हें सराहना करता हूं, लेकिन मैं बहुत अच्छा सुनवैया हूं। तुम्हारा स्वर सुन करके मैं कह सकता हूं कि संसार में इतना अच्छा कोई नहीं गाता होगा। वो बात अलग है कि तुम अपने गुरु की प्रशंसा करो। तानसेन बोला, महाराज झापना ऐसी बात नहीं है, वास्तव में हमारे गुरुदेव बहुत सुंदर गाते हैं। तो अकबर बोला, बुलाओ हमारे दरबार में, हम सुनेंगे उनको वो कैसा गाते हैं। तानसेन हंसने लगा, बोले कि ये असंभव है, मेरे गुरुदेव आप जैसे राजाओं के लिए नहीं गाते और उनकी गायकी किसी अन्य को रिझाने के लिए नहीं है, वो तो केवल बिहारी जी को रिझाते हैं, उन्हीं के सन्मुख गाते हैं। बंधुओं, अपनी कला, अपना कोई गुण, अपनी किसी भी प्रकार की योग्यता अगर हम संसार को लुभाने में उसका प्रयास करते हैं तो निश्चित है कि पूर्ण रूपेण संसार हमारा हो जाएगा। लेकिन अपनी किसी कला, अपनी कोई योग्यता से हम ठाकुर जी को रिझाने का प्रयास करते हैं, वही भक्ति बन जाता है। भक्ति का मतलब कोई विशेष ये नहीं कि जप करो, नाम करो, यज्ञ करो, हवन करो, तिलक लगाओ, कंठी पहनो, इतनी मालाएं रोज करो, सब ठीक है, अपनी जगह सब व्यवस्थित है। लेकिन मेरे से यदि पूछा जाए तो मैं तो यही कहूंगा कि मानव अपनी योग्यताओं को संसार की वजह ठाकुर जी में लगा दे, वही उसकी भक्ति बन जाएगा। आपको कुछ नहीं आता, भोजन बनाना आता है, तो भोजन से किसको रिझा रहे हो? पति को, बच्चों को, परिवार को, आदि आदि सबको। बस किसी दिन प्रसाद इस भाव से बनाना कि हमारे गोपाल जी रीझ जाएं, हमारी किशोरी जी रीझ जाएं, हमारे ठाकुर जी जो बैठे हैं वो रीझ जाएं। उस दिन से प्रसाद का स्वाद ही बदल जाएगा। आप नृत्य करना जानते हो, संसार रीझता है, लेकिन कभी नृत्य एकांत में अपने ठाकुर जी के लिए ही करो। आप गाना जानते हो, संसार रीझता है, लेकिन वही गायन आपके ठाकुर जी के लिए हो। कहीं पर भी किसी सांसारिक व्यक्ति का आकर्षण उसमें ना हो, वही भक्ति बन जाएगा। आप बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस करते हो, बोलते हो, 4 लोगों में बैठ करके हरि चर्चा करना प्रारंभ करो। आप बहुत सुंदर हो, आपके रूप से सब लुभ जाते हैं। तिलक लगाओ, कंठी पहनो, वेशभूषा ऐसी पहनो कि आप लगो श्याम सुंदर के हो। ये सौंदर्य भी उन्हीं के लिए। अपना प्रत्येक गुण ठाकुर जी को अर्पित करो, वही भक्ति है। आपको कोई ज्यादा यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, अष्टांग योग की कोई आवश्यकता नहीं है, यदि आपने अपना गुण ठाकुर जी को दे दिया। बहुत सावधानी से सुनना। तो एक बार की बात है, तानसेन का मेघमलार और राग दीपक, इन 2 के लिए प्रसिद्ध था तानसेन। वो जब राग मेघमलार गाता था तो बारिश होने लगती थी, राग दीपक गाता था तो दीपक जल जाते थे। सबको पता है, प्रसिद्धि है बात की। बहुत ध्यान से सुनो। एक बार क्या हुआ, तानसेन ने राग दीपक गाया तो उसका गला जलने लगा और उसके पूरे सर्वांगीण अंग में फफोले जैसे होने लगे। फफोले समझते हैं? किसी पर कोई गर्म चीज गिर जाए तो उठ जाता है, थोड़ा स्किन भारी हो जाती है।
ऐसे फफोले होने लगे। तो उस दिन तानसेन ने कहा कि शायद अब राग दीपक मुझसे गवता नहीं है, अब मैं इसको नहीं गाया करूंगा। लेकिन कुछ उससे जलने वाले गवैयाओं ने जाके राजा से शिकायत की, बोले क्योंकि ये राग दीपक जब गाता है तो दीपक जलते हैं, और दीपक जलते हैं तो लोग आपकी वाहवाही करते हैं, इससे तानसेन को पीड़ा होती है, इसलिए इसने राग दीपक गाना बंद कर दिया। आप इससे जबरदस्ती राग दीपक ही गब्बाओ। राजा ने कहा कि भैया राग दीपक सुनना है हमको, और नहीं सुनाया तो सर धर से अलग कर देंगे। तानसेन बोला महाराज मैं राग दीपक गा तो दूंगा, लेकिन मुझे तुरंत कोई मेघ मल्हार गा करके सुनाएगा तो ही मैं गा सकता हूं, और मेघ मल्हार भी ऐसा आना चाहिए कि तुरंत वर्षा हो जाए, नहीं तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। बोले सब तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता है, हमको राग दीपक सुनना है, दीपक ही सुनाओ। तानसेन बोला इसके हाथों तलवार से मरने से अच्छा मैं गाते हुए मर जाऊंगा। ठीक है, और राग दीपक गाया। जैसे दीपक गाया पूरे प्रांगण में दीपक जल गए, लेकिन स्थिति ये कि तानसेन का भी पूरा शरीर जलने लगा। लोगों ने जल डाला, उठाकर के उसको कुंड में फेंक दिया, लेकिन फिर भी उसकी अग्नि हृदय की शांत नहीं हुई, अंदर ही अंदर जलने लगा। तानसेन दौड़ा दौड़ा दौड़ा, इधर से उधर भागे। ग्वालियर की बात है। अच्छा, ग्वालियर कुछ वर्ष पहले तक ब्रज की सीमा में ही आता था, मध्य प्रदेश का ग्वालियर। तो तानसेन दौड़ता हुआ ब्रज की ओर भागा। कैसे शरणागत हुआ? स्वामी श्री हरदास जी के तानसेन, वो कथा है। और जैसे ही ब्रज की सीमा में प्रवेश किया तो महाराज वो ढूंढ रहा था कि कोई मेघ मल्हार सुना दे, लेकिन मेघ मल्हार तानसेन से अच्छा कोई नहीं गाता था। और तानसेन इस वक्त राग दीपक गा के आया है तो मेघ मल्हार गा नहीं सकता। स्थिति ये कि तानसेन के प्राण निकलने ही वाले थे, तभी वो एक जंगल में पहुंचा। वहां पर दो ब्रज की गोपियां, दो ब्रज की माताएं, अनपढ़ बिल्कुल, कभी विद्यालय नहीं गई, ऐसे ही गोबर थाप रही थी। क्या बताया था उस दिन आपने कंडे का नाम? छाड़ा। तो गोबर थाप रही थी, छाड़ा बना रही थी। इतने में ही तानसेन आकर के वहां गिर पड़ा। तानसेन की आंखों की लालिमा और उसके अंग प्रत्यंग को देख करके वो दो गोपियां जो थी वो समझ गईं कि राग दीपक गाया है, इसलिए इसके तन में अग्नि लगी है, इसको मेघ मल्हार सुनाना पड़ेगा तभी इसकी अग्नि शांत होगी। तो वो गोबर थापते थापते वो गोपियां मेघ मल्हार गाने लगी, और मेघ मल्हार गाते ही काले काले बादल आए और तानसेन पर बरसने लगे, और बरस करके तानसेन को सही कर दिया। तानसेन बोला इतना सटीक राग गाने वाली, और ये गोबर थाप रही है। वो गया, माताएं आप कौन से विद्यालय से पढ़ के आई हो, आपके गुरुजी कौन है, कहां आपने संगीत सीखा? ब्रज की गोपी भोरी भारी बोली, अरे बाबा हम तो कहीं ना जामे, कहीं हम तो शाम को रोज स्वामी श्री हरदास जी के बिहारी जी को दर्शन करवे जामे, वहीं स्वामी हरदास जी गामे, उनके पीछे पीछे गा करके हम इतना सीख गई हैं। तो हम तो को देख के पता चल गई कि भैया यार दीपक रागते तेरे अंग प्रत्यंग में आग लगी है, सो हमने मेघ मल्हार सुना दिए। मतलब जिस साधना को, जिस योग्यता को प्राप्त करने के लिए तानसेन ने पूरा जीवन निकाल दिया, वो माताएं ऐसे पीछे गागा के सीख गई हैं, वो स्वामी हरदास जी के हैं। उसी समय तानसेन नतमस्तक हो गया स्वामी हरदास जी को, पहुंच गया वृंदावन। और वृंदावन जाकर के तानसेन ने जब गाना प्रारंभ किया ना, तो स्वामी श्री हरदास जी ने एक रेशमी कपड़े में कौड़ी रख करके तानसेन को दी। बोले महाराज जी ये क्यों? बोले रेशम कपड़ा इसलिए क्योंकि तुम संगीत को ठाकुर जी के लिए गाना चाहते हो, इसलिए तुमको रेशमी कपड़ा दिया। बाकी जीवन पर्यंत तुमने संगीत सीखा, उसका परिणाम यदि पूछो तो वो कौड़ी के समान है। तानसेन को पूर्ण रूपेण ठाकुर जी का बनाया उस हमारे स्वामी श्री हरदास जी। ऐसे स्वामी श्री हरदास जी महाराज। तो वृंदावन योग्यताओं को ठाकुर जी को अर्पित करो। ठाकुर जी को यदि अर्पित करोगे तो वही योग्यता आपकी भक्ति बन जाएगी। तो एक बार अकबर ने मन बनाया कि मैं स्वामी श्री हरदास जी को सुनना चाहता हूं। तानसेन ने कहा देखिए महाराज, एक तो वो आपके दरबार में नहीं आएंगे, और दूसरी बात
आप उनके यहाँ जाकर के बैठोगे तो भी वो नहीं सुनाएंगे। वो किसी को रिझाने के लिए नहीं गाते हैं, वो केवल बिहारी जी को रिझाने के लिए गाते हैं। तानसेन बोला, अकबर बोले मैं बादशाह हिंदुस्तान हूं, मेरे सामने कौन नहीं गाएगा? बोले आप बादशाह हिंदुस्तान होंगे, लेकिन वो बादशाह विश्व को सुनाते हैं, जो विश्व का बादशाह है उसके आगे गाते हैं, वो आपके सामने कैसे गाएंगे? अकबर को नींद नहीं आई 3 दिन तक। तानसेन से बोले मुझे तुम्हारे गुरुजी को सुनना है। बोले एक ही उपाय है। बोले क्या? ये राजकीय वस्त्र त्यागिए और आप एक अकबर राजा हो इस भाव को भी हृदय से निकालिए और चलिए वृंदावन मेरे साथ, सुनवाऊं अपने गुरुजी को। अकबर ने अपने सारे राजकीय वस्त्र त्याग दिए और हृदय से भी निकाल दिया कि मैं एक राजा हूं। तानसेन के साथ चलने लगे। तानसेन बोला वैसे और आनंद आएगा, गुरुजी और ज्यादा विश्वास कर लेंगे आप पर यदि आप मेरे तंबूड़ा उठाने वाले बन जाओ तो। अकबर ने तानसेन ने अपना तंबूरा पकड़ा दिया अकबर को। अकबर पीछे बड़े बड़े गवैयाओं के पीछे जो स्वर देते हैं ना, ऐसे स्वर देने वाला बनके जा रहा है अकबर स्वामी श्री हरदास जी को सुनने के लिए। जैसे ही निधिवन में प्रवेश करने लगे तो तानसेन घबरा रहे थे कि कहीं गुरुजी को सत्य पता ना चल जाए, और पता चल गया तो जीवन भर के लिए मेरे रास्ते बंद कर देंगे। वो बार बार हाथ जोड़े, बोले बादशाह मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूं, अंदर कुछ भी ऐसा संकेत मत दे देना कि आप बादशाह, क्योंकि आप तो केवल स्वर सुनना चाहते हो, मैं तो जीवन भर गुरुदेव का रहना चाहता हूं, मेरे रास्ते बंद हो जाएंगे। अकबर बोला और क्या करूं? राजकीय वस्त्र छोड़ दिए, सेना नहीं लेके आया, रूप बदल के आया हूं और तुम्हारा तंबूड़ा बन के चेला बन के चल रहा हूं तुम्हारा, और क्या करूं बताओ? बोले आपकी एक बुरी आदत है। बोले क्या? आप स्वर सुनते ही करते हो वाह 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 वाह, ये मत करना बस। क्यों? संसार की वाहवाही नहीं सुनना चाहते हैं स्वामी श्री हरदास जी। बादशाह बोला अरे भाई कोई अच्छा गाएगा तो उसको सराहना भी ना कर। बोले नहीं, एक बार किसी ने वाह वाह कर दी थी तो उस राग का पन्ना ही फाड़ दिया। जिस राग को गा रहे थे उस राग को सुनकर के किसी ने वाहवाही कर दी तो स्वामी हरदास जी ने उस राग का पन्ना ही फाड़ दिया, और आज तक उस राग को कभी बिहारी जी को नहीं सुनाया। बोले क्यों? बोले हम जिनसे वाह वाह सुनना चाहते हैं उन्होंने वाह वाह नहीं की, संसारी व्यक्ति वाह वाह कर रहा है। वाह वाह तो वो करे, वाह उसके लिए तो हम गाते हैं। सोचो, विचार करो, कितनी गंभीरता है इस बात में। हम पूरे दिन इसी में ही लगे रहते हैं कि वो हमसे रीझ जाए, वो हमको देख के खुश हो जाए, वो हमारी बात से खुश हो जाए, वो हमारी इस क्रिया से प्रसन्न हो जाए, वो रीझ जाए, वो लुभा जाए मुझसे। लेकिन वृंदावन में रहने वाले हर रसिक की एक ही कामना है, रीझे माई श्याम सुखदाई, हमारा श्याम रीझे बस हमसे, हम ऐसी ही क्रिया करें बस। तानसेन अंदर पहुंचे। स्वामी श्री हरदास जी महाराज ध्यान में बैठे थे। तानसेन ने जाके प्रणाम किया, पीछे अकबर बैठा तंबूरा लेके, बादशाह है हिंदुस्तान। स्वामी श्री हरदास जी ने नेत्र खोल करके देखा, तानसेन को देख करके तुरंत इशारा किया, कुछ सुनाओ बिहारी जी को। तानसेन ने गाना प्रारंभ किया। स्वामी श्री हरदास जी सुन रहे थे तो तानसेन ने सोचा अगर मैं गुरुदेव से कहूंगा कि कुछ सुनाइए तो कभी नहीं सुनाएंगे, लेकिन हाँ यदि मैं गायकी में कुछ गड़बड़ी करूंगा तो मुझे सुधारने के लिए गुरुदेव गाएंगे। तो तानसेन ने गाते गाते कुछ गड़बड़ किया। अब जैसे ही गड़बड़ किया स्वामी श्री हरदास जी की भौहें चढ़ गई। बोले क्या कर रहे हो ये? गुरुजी क्षमा, सही से गाओ। बोले मुझे याद नहीं आ रहा, आप सुना दो। स्वामी श्री हरदास जी बोले अच्छा तो सुनने आए हो हमको, सीधे बोलो ना। बोले हाँ गुरुदेव आप कुछ सुनाओ। पीछे बैठा अकबर बोले कि मैं तो पहले ही जानता हूं तानसेन से अच्छा कोई नहीं गाता, ये तानसेन जबरदस्ती अपने गुरुदेव की बड़ाई करता है। स्वामी श्री हरदास जी महाराज थोड़ी देर तो मौन रहे, चित्त में बिहारी जी को विराजमान किया, और जैसे ही स्वर लगाया है, एक स्वर साधा, केवल स्वर साधते ही महाराज वृक्ष वल्लरियां झूमने लगे, आकाश में घने बादल आ गए, सूर्य चंद्रमा मानो जैसे द्रुत गति से परिक्रमा लगा रहे हों। जो रज में तानसेन आदि सब शिष्य मंडली बैठे थे उस रज में भी झनकार हो रही थी।
सौंधी सौंधी इत्र की सुगंधी आने लगी, मीठी मीठी ब्यार बहने लगी। तभी देखते हैं कि ना जाने कितने वृक्षों में से असंख्य गोपियां प्रकट हो गई, सब नृत्य कर रही हैं, गाजे बाजे बजा रहे हैं। ये स्वामी हरदास जी के स्वर को सुनकर के बड़े बड़े पक्षी आकर के वृक्षों पर बैठ गए। हिंसक वृंदावन में रहने वाले जीव, वृंदावन तो वन ही था ना, तो हिंसक जीव जितने भी हैं, शेर आदि सब आकर के मौन अवस्था में आकर के सब स्वामी हरदास जी को देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, सबके नेत्र सजल है, सबके नेत्रों से आंसू गिर। हमारे पूज्य नाना जी कहते थे कि हमारे भाव को सुनकर के, किसी के भाव को सुन के वाह कर दे, ये एक बात है, लेकिन किसी की बात को सुन के व्यक्ति निर्वाकी हो जाए, ये विशेष बात है। नेत्र सजल हो जाए। स्वामी श्री हरदास जी ने एक स्वर लगाया, कब 3 दिन बीत गए तानसेन और अकबर को पता नहीं चला। स्तब्ध मूर्तिमंत होकर के सब सुन रहे हैं और स्वामी श्री हरदास जी गा रहे हैं। स्वामी श्री हरदास जी के भी एक से एक पद हैं, हमारे वृंदावन के रसिक जन सब गाते हैं। अब उनके स्वर में तो हम नहीं गा सकते, लेकिन एक भाव गाते हैं श्री हमारे हरिदासी परंपरा के सब संत वृंद। बसी वो वृंदावन को नीको, बसी वो वृंदावन को नीको मतलब अच्छो। रहना है तो कहां रहो। 3 दिन तक स्वामी श्री हरदास जी एक स्वर साध के बैठे रहे और सब सुनते रहे। लेकिन स्थिति क्या थी कि अकबर तो बेहोश पड़ा था पीछे स्वर सुन के। 3 दिन बाद तानसेन ने जब उस पर छींटा डाला, ए सेवक उठ, और सेवक बन के आया था ना, जैसे ही उठा, उठ करके वाह 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 वाह, क्या स्वर क्या स्वर क्या स्वर। स्वामी श्री हरदास जी ने टेढ़ी नजर से देखा, बोले कौन है ये जरूर कोई म्लेच्छ राजा है। ए तानसेन, तुझसे ये उम्मीद नहीं थी, मुझको किसको लेके आए हो? बोले महाराज क्षमा करिए, ये भारत के एक छोटे से दास हैं, इनका नाम अकबर है, इनको राज्य गद्दी मिली है, संसार के लोग बादशाह हिंदुस्तान कहते हैं। लेकिन स्वामी श्री हरदास जी को क्रोध तो आया नहीं, हाथ में तंबूरा देख उस पर हंसी बहुत आई। बोले यही होना चाहिए, हमारे बिहारी जी का जो उपासक हो उसका उपासक बादशाह है, ये देख करके सुख लग रहा है। और तब स्वामी श्री हरदास जी ने उस पर कृपा की, तो बोला महाराज जी देखिए, मैं भले ही रूप बदल के आया, लेकिन मैं बादशाह तो हूं, मुझको कोई सेवा बताइए। बोले क्या सेवा करोगे? बोले एक तो मैं आपके लिए एक हार लेके आया हूं, आपको पहना दूं। बोले लाओ यहीं रख दो रज में। उसने ले जाकर के वो हार चरणों में रख दिया और स्वामी श्री हरदास जी ने वो हार उठा करके एक हिरण बैठा था पास में, उसके गले में पहना दिया। अकबर को बहुत बुरा लगा, बोले कि इतना लाखों करोड़ों का हार मैंने इनको पहनाया, इन्होंने उस हिरण को पहना दिया। स्वामी हरदास जी ने एक राग और गाया, उसको सुनते ही असंख्य हिरण प्रकट हो गए महाराज वन में से, और सबके गले में वैसे ही हार थे जैसे उसने पहना है। बोले तुम क्या सोच रहे थे अभी? बोले कुछ नहीं महाराज। बोले जो सोच रहे थे हमको सब पता, जाओ ले जाओ इन हिरणों के हार निकाल के ले जाओ। एक लाए थे तुम, लो असंख्य हैं हमारे पास। वृंदावन अद्भुत है। अच्छा अब एक बात, वृंदावन में रसिकजन करते क्या हैं? हमारे वृंदावन की सेवा है मानसी सेवा, प्रत्यक्ष सेवा नहीं। मानसी सेवा का भाव होता है कि वृंदावन में रहने वाले रसिकजन मंदिर भी बहुत कम जाते हैं। अभी आप मुझसे पूछो कि आप बिहारी जी कब गए, राधा रमन जी कब गए, ये सब ठाकुर जी आप लोगों के लिए बैठे हैं, ब्रजवासी तो बहुत कम जाते हैं इनके पास। रसिकजन करते क्या है वृंदावन में? बोले कुछ नहीं, एकांत में बैठते हैं और ठाकुर जी की अंतरंग लीलाओं का नेत्र बंद करके स्मरण करते हैं, और स्वयं को, शरीर वहां है लेकिन अपने देह को वहां त्याग करके सब अपनी मानसिक स्थिति से उस लीला में पहुंच जाते हैं और ठाकुर जी की सेवा करते हैं। ये वृंदावन का रस है।
वृंदावन के सब रसिक जन उस लीला का अनुसंधान करते हैं। और इसकी एक कथा और मैं सुनाता हूं, फिर एक लीला भी सुनाएंगे ब्रज की। आज तो कथा विश्राम है। एक बार जब बिहारी जी प्रकट हुए ना वृंदावन में, तो दसों दिशाओं में हल्ला हो गया कि भैया वृंदावन में ठाकुर जी प्रकट हुए हैं। और ये बात पहुंचते पहुंचते पहुंच गई लाहौर, पाकिस्तान। तब पाकिस्तान भारत में ही था। तो वहां एक बहुत बड़े इत्र के व्यापारी थे, ठाकुर जी के अनन्य भक्त थे। उन्होंने मन बनाया कि मैं इत्र लेकर के जाऊं और बिहारी जी को अर्पित करके आऊं। हमने सुना कुंज बिहारी प्रकट हुए। हमारे बिहारी जी का नाम बांके बिहारी अब पड़ गया कुछ सालों से। उनका वास्तविक नाम कुंज बिहारी है, जो कुंजों में रहते हैं। तो इत्र लेकर के वो व्यापारी गया। महाराज इतनी अच्छी सुगंध इत्र की कि वो जिन जिन नगरों से निकला, शायद गुजरात होके भी गया होगा, वहां से आया। तो अब लाहौर से तो शायद पंजाब होके ही आ गया होगा, यहां से तो ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन हमारे बिहारी जी के दर्शन करने वालों में हमारे पड़ोसी देश के भी बड़े भक्त आए हैं, ऐसे चरित्र सुने हमने। तो इत्र का व्यापारी वो बैलगाड़ी से जा रहा था। तो कहते हैं कि वो निकला तो 4 लोगों के साथ में था, लेकिन वृंदावन जब पहुंचा तब 4000 लोग थे उसके साथ। क्यों? वो जिस नगर से निकलता था उस नगर में ही सुगंधी हो जाती थी। और सब पूछते भाई क्या हो रहा है? बोले कि अरे वृंदावन में बिहारी जी प्रकट हुए, उनके लिए इत्र लेके जा रहा है एक वैष्णव। तो लोग कहते हम भी चलें तुम्हारे साथ। बोले चलो। तो इतनी भीड़ हो गई थी। जैसे ही निधिवन पहुंचा, निधिवन पहुंचते ही उसने प्रणाम किया सेवादारों को, कहा कि मैं इत्र लेके आया हूं, बिहारी जी के लिए अर्पित करना चाहता हूं। सब सेवकों ने कहा कि भैया देखो, अर्पित तो तुम कर देना, लेकिन अभी बिहारी जी राजभोग अरोग रहे हैं, अभी कपाट बंद हैं ठाकुर जी के। आप एक काम करो, स्वामी श्री हरदास जी महाराज यमुना पुलिन पर बैठे हैं, उनको प्रणाम कराओ एक बार। सब अपनी भक्त मंडली 4000 लोगों के साथ में पहुंच गया यमुना जी। यमुना जी में स्वामी श्री हरदास जी मानसी सेवा में बैठे थे। मैंने आज भी प्रत्यक्ष दर्शन किए हमारे ब्रज के मानसी सेवा में रहने वाले संतों के। वो जेठ के महीने में कंबल ओढ़ के बैठे होते हैं और भयंकर शीत काल में उनको पसीने आ रहे होते हैं, क्योंकि मानसी में ऐसा कुछ भाव होता है कि कहो तो शीतकाल है और मानसी में उनको दर्शन हो रहा है कि ठाकुर जी जो है हिंडोला झूल रहे हैं, गर्मी का महीना है, तो उनके तन की स्थिति वही हो जाती है। आज भी ऐसा दर्शन होता है। तो स्वामी श्री हरदास जी और मानसी में बैठे थे। मानसी में बैठे बाहर को तो ऐसा दिखता है ध्यान लगा रहे हैं, लेकिन कभी वो मुस्कुराने लगते हैं, कभी नेत्रों से आंसू गिरने लगते हैं, कभी हिलने लगते हैं, कभी कुछ करते हैं। ऐसी मानसिक सेवा होती है। मतलब जागृत अवस्था में स्वप्न, लेकिन वो स्वप्न नहीं है, वो वास्तविक है। वो तन वहां है, बाकी अपनी मन बुद्धि अहंकार चित्त से सबसे वो वहां से जा चुके हैं। अब वो इत्र लेकर के गया था वैष्णव। अब कई लोगों को क्या होता है, कुछ विशेष वस्तु भगवान को अर्पित करते हैं, उनको लगता है सबको पता चले कि मैंने दिया है। इसीलिए लोग मंदिर में चांदी चढ़वाएंगे, सोना नीचे लिखवा देंगे, यहाँ फलाने फलाने यूनिवर्सिटी के हम हैं और हमारी तरफ से इनको ये भेंट। ऐसा करते हैं। उसको भी लगने लगा कि भाई हमारे इत्र की सुगंधी से इतनी भीड़ हो गई, स्वामी श्री हरदास जी अभी भी ध्यान में बैठे, इनको सुगंधी नहीं आ रही क्या? तो उसने क्या किया, सोने के पात्र में इत्र था, वो पास रख दिया और उसका ढक्कन और खोल दिया। बोले ताकि इनका ध्यान खुले और ये पूछे भाई ये इत्र कौन लाया, तो मैं बता दूंगा मैं लेके आया। स्वामी श्री हरदास जी मानसी में बैठे थे और मानसी में बैठे बैठे स्वामी श्री हरदास जी को पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने तुरंत वो इत्र का पात्र उठाया, उठा करके जमुना जी में फेंक दिया, पूरा जमुना जी में ही प्रवाहित कर दिया। वो जो भक्त बैठा था, वो 4000 लोग साथ में थे, वो सब मुंह पे हाथ धर के बैठे, ये क्या हुआ है? बिहारी जी को तो अर्पित हुआ नहीं, या बाबा के पास भले आए या नहीं तो जमुना जी में ही पधरा दियो, फेंक दियो, कोई काम को नहीं। अरे इत्र फेंक दियो, कम से कम पात्र रख लेते, सोने को पात्र। इतनी लंबी यात्रा, इतने महीनों की याद सब व्यर्थ हो गई। उस भक्त का मन हो गया, बोले अभी इसी वक्त चला जाऊंगा वापस, जीवन में कभी वृंदावन नहीं आऊंगा।
सब यहाँ पाखंडी रहते हैं। ऐसी ऐसी स्थिति उसकी। अब थोड़ी देर में ही स्वामी श्री हरदास जी बड़े प्रसन्न, जय जय श्री हरदास, कुंज विहारी श्यामा प्यारी। जैसे ही नेत्र खुले, यमुना जी को प्रणाम किया, रज को प्रणाम किया, बिहारी जी को प्रणाम किया, देखा इतने वैष्णव बैठे हैं, सबको प्रणाम किया। कहो भैया कहां से आए? बोले हम वहां से आए हैं, इत्र की सेवा लाए थे। बोले अच्छा, इत्र की सेवा पधरा दी ठाकुर जी को? बोले बस पूछिए मत आप, पधरा दी बस यही मान लीजिए। अच्छा जाओ, बिहारी जी के दर्शन खुल गए, राजभोग हो गया, जल्दी जाओ दर्शन करो। उसने कहा बोले कि अब आए हैं तो बिहारी जी को देख तो लें, वहीं से चले जाएंगे। जैसे ही निधिवन राज में उसने प्रवेश किया तो निधिवन में जितने वृक्ष हैं, जितने पत्ते हैं, जितनी वल्लरियां हैं, सब पर वो इत्र के छींटे दिखाई दिए। और जैसे ही गया सघन कुंज में बिहारी जी बैठे थे, मुकुट से लेकर के नीचे चरण के नख तक उसी इत्र में चुचा रहे थे श्री बिहारी जी महाराज, मानो स्नान किया हो पूरा उसी इत्र में। देखते ही वो व्यक्ति समझ गया, बोले ये तो वही इत्र है जो मैंने पता, सुगंधी से पता चल रहा है, उसके रूप रंग से पता चल रहा है ये वही इत्र है। दौड़ करके गया यमुना जी में, स्वामी श्री हरदास जी को प्रणाम करके बोला महाराज जी आपने क्या किया? आपने मेरे सामने यमुना जी में फेंका, 4000 लोग गवाही दे सकते हैं कि आपने यमुना जी में फेंका था, वो बिहारी जी को कैसे लगा? स्वामी श्री हरदास जी बोले देख लाला, अपनी मानसी को भाव कोई को बताना नहीं चाहिए, लेकिन तू पूछ रहा हो तो बता। मैं आज हमारी मानसी में किशोरी जी को भाव भयो भैया होरी खेलेंगे, और एक तरफ श्यामाजू दूसरी तरफ श्याम सुंदर, दोनों होरी खेल रहे। अब हम तो श्यामाजू की सहचरी हैं, हम श्यामाजू के पक्ष में तो खेल रहे, लेकिन लाला इतना ऊधमी है, ना जाने कहां से ऐसा चटक रंग लेके आयो। चटक मतलब इतना गाढ़ा रंग लेके आयो, और वह चटक रंग थे हमारी श्यामाजू पूरी रंग दई। श्यामाजू की बहुत देर तक तो नेत्र ही नहीं खुले। मैंने जाकर के प्रार्थना करी, श्यामाजू आपको श्रम भयो? बोले श्रम तो कछु ना, लेकिन आज यह कार्य और कारो करनो है, ऐसा रंग लेके आओ, ऐसा चटक लेके आओ कि भाग जाए वापस नंदगाम को। मोकू आज्ञा भई, मैं धूड़वे के काजे जैसे ही निकसो, तभी तेरे द्वारा प्रदत्त वो इत्र मेरे हाथ पड़ गयो। मैंने जाकर के तुरंत किशोरी जी को दियो। सामने से ठाकुर जी पिचकारी लेकर के आ रहे, इतने में ही मैंने वो इत्र को पात्र दिया, और किशोरी जी ने वही इत्र बिहारी जी पर छिड़काए दियो, वही इत्र श्री बिहारी जी में पहुंच गया। ये है वृंदावन। वृंदावन में प्रत्यक्ष सेवा नहीं, मानसी सेवा होती है, और वो मानसी सेवा ठाकुर जी स्वीकार करते हैं। एक नहीं अनंत कथाएं मैं सुना दूं। तो वृंदावन जाना है, करना क्या है? बैठे रहूं कुलजन के कोने, किसी एक कोने में बैठ जाना, श्याम राधिका गाऊं। आजकल हमारे वृंदावन को बहुत मॉडर्न बना दिया है, और बहुत कष्ट होता है ये देख करके। उसको मॉडर्न बना दिया, वृंदावन को फिल्मी बना दिया, वृंदावन को इतना ज्यादा मतलब क्या बताएं, ऐसा कर दिया है लोगों ने। कहां तो लोगों में भक्ति नहीं आएगी, और भक्ति आएगी तो ऐसी आएगी कि पूरे परिप्रेक्ष्य को वैसा ही कर देते हैं। वृंदावन केवल सेल्फी पॉइंट हो गया है, वृंदावन केवल रील्स बनाने के लिए और दुनिया भर के कामों के लिए हो गया है। वृंदावन की वास्तविकता को कोई पहचान ही नहीं पा रहा है कि वृंदावन है क्या। ऐसे जैसे कच्छ में कथा हुई ना 4 दिन की, ऐसी कम से कम हर शहर में हो, तब वृंदावन को जा जाके बताया जाए लोगों को, भैया वो ऐसा स्थान नहीं है। ठीक है, कुछ ऐसे लोग भी होने चाहिए जो बाहर से बाहर ही लौट जाया करें, जो बाहर से ही वृंदावन को देखा करें, लेकिन वृंदावन वास्तव में उसके लिए नहीं है जिसके लिए आज लोग जा रहे हैं। वृंदावन अद्भुत है, वृंदावन अलौकिक है,